2017 में वीए इंडस्ट्रीज और इसके प्रतिभाशाली संस्थापक इलियास ने बहुत उन्नत सहायकों के साथ रोबोटिक्स की दुनिया में क्रांति ला दी, जो ड्राइविंग से लेकर घर के कामों तक लगभग हर छोटे-मोटे काम में इंसानों की मदद कर सकते हैं। 2019 तक 4 में से 3 घरों में एक रोबोट है और जीवन स्तर काफी बढ़ गया। फिर वीए इंडस्ट्रीज ने सैन्य उपयोग के लिए रोबोट बनाना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि इससे वैश्विक युद्ध समाप्त हो जाएंगे। हालांकि इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। अब मानवता रोबोटिक दक्षता के साथ जितने चाहे उतने युद्ध करने के लिए स्वतंत्र है। जल्द ही पूरी दुनिया विशालकाय रोबोटों की क्रूर हिंसा का शिकार हो गई, जो कुछ भी नहीं रोकते। इलियास गुस्से में है क्योंकि मानवता ने जो कुछ भी उसे दिया है उसका मूल्य नहीं। इलियास का दाहिना हाथ डेमियन सोचता है कि समाज क्रोनोस के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इलियास उसे अनदेखा करता है, यह समझाते हुए कि केवल क्रोनोस ही पृथ्वी को आत्मविनाश से बचा सकता है। इलियास क्रोनोस के कक्ष में प्रवेश करता है और एआई उसे एक चमकदार रोशनी से घेर लेता है, क्योंकि यह ग्रह के भविष्य की भविष्यवाणी करता है। इस बीच शहर में एंड्रयू अपनी मां वेरोनिका से मिलने जाता है, जो बीमार है। उसके घर पर एक रोबोट है, लेकिन वह दरवाजा खोलने के बाद बंद रहता है। जब वे रात का खाना साझा करते हैं तो वे समाचार देखते हैं और सीखते हैं कि वीए इंडस्ट्रीज के खिलाफ विरोध हिंसक हो गया है। अचानक दुनिया भर के सभी उपकरण गड़बड़ाने लगते हैं और इलियास हर स्क्रीन पर यह घोषणा करने के लिए प्रकट होता है कि क्रोनोस पृथ्वी की सभी समस्याओं का समाधान करेगा। धीरे धीरे रोबोट क्रोनोस के आदेश पर समाज के खिलाफ होने लगते हैं, क्योंकि एआई ने फैसला किया है कि पृथ्वी की सभी समस्याएं मनुष्यों के कारण हैं, इसलिए उन्हें जाने की जरूरत है। इमारतें हर जगह गिर जाती हैं और सभी शहर आग की लपटों में जल जाते हैं, क्योंकि लोग लगातार खत्म होते जा रहे हैं, चाहे वे भागने की कितनी भी कोशिश कर लें। वीए इंडस्ट्रीज में डेमियन को पता चलता है कि एलियास ने अपनी चेतना क्रोनोस में अपलोड कर दी है। वास्तव में एलियास एआई से सहमत होता है और कहता है कि मानवता एक कैंसर है जिसे विलुप्त होना चाहिए। फिर वह क्रोनोस को डेमियन को भी अवशोषित करने के लिए कहता है। सड़क पर एंड्रयू की बस रुकी हुई है और वह छिपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रोबोट बहुत करीब है। 97 साल बाद एंड्रयू एक परित्यक्त इमारत के अंदर एक छेद से बाहर निकलता है। कोई संदूषण नहीं है और मौसम बहुत अच्छा है। उन सभी वर्षों पहले क्रोनोस द्वारा 8 अरब से अधिक लोग मारे गए थे और अब बहुत कम लोग बचे हैं जो छोटे शिविरों में रह रहे हैं, लगातार रोबोट गश्त से बचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अफवाहों का कहना है कि ऑरोरा नामक एक अंतिम गढ़ खड़ा है जहां रोबोट लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एक मिथक है। इस बीच वीए इंडस्ट्रीज की इमारत अभी भी खड़ी है और एलियास ने देखा कि एंड्रयू जाग रहा है, इसलिए वह डेमियन के साथ एंड्रयू को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की योजना बनाता है। डेमियन यह नहीं समझता है कि एंड्रयू के बारे में क्या खास है, इसलिए एलियास समझाता है कि यह उसकी स्वतंत्रता है। उसने एक कोड के साथ एक बुद्धिमत्ता बनाई है जो वास्तव में अनुकूलन करती है। यह पता चला कि यह एंड्रयू AX9 है, एक रोबोट जो एंड्रयू का चेहरा पहने हुए है और मानता है कि वह असली एंड्रयू है। इलियास को उम्मीद है कि एंड्रयू अन्य मनुष्यों से जुड़ेगा और उसे ऑरोरा तक ले जाएगा ताकि वह वहां छिपे सभी बचे हुए लोगों को मार सके। एंड्रयू के पास वापस वह क्षेत्र का पता लगाता है और पुरानी इमारतों और वाहनों के ढेरों खंडहर पाता है। एक पुराने घर के अंदर वह कुछ कपड़े लेता है और एक सुंदर हार पाता है जिसे वह पहनता है। खोज करते समय वह कभी-कभी अपने ऊपर ड्रोन उड़ते हुए देखता है जो मारे जाने वाले बचे लोगों पर नजर रखते हैं। एक बड़े गेट को पार करने के बाद वह एक परित्यक्त शहर में पहुंचता है और उसे एक रोबोट देख लेता है, इसलिए वह गोलीबारी शुरू होने से ठीक पहले कूद जाता है। पीछा होता है और एंड्रयू एक इमारत के पीछे छिपने के लिए भागता है, लेकिन रोबोट उसे वैसे भी ढूंढ लेता है। कैलिया बिना कुछ कहे चली जाती है और एंड्रयू उसका पीछा करने की कोशिश करता है। एलियास समझाता है कि उसने इन दोनों को एक साथ धकेलने के लिए जानबूझकर रोबोट भेजा था। अगले कुछ घंटों तक एंड्रयू कैलिया का पीछा करता रहता है और आखिरकार वह उसे रंगे हाथों पकड़ने में सफल हो जाती है। वह अपना क्रॉसबो उसकी ओर तानती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है।
पहले तो उसे विश्वास नहीं होता जब वह कहता है कि वह किसी उत्तरजीवी समूह से संबंधित नहीं है। हालांकि जब वह उसका हार देखती है तो वह क्रॉसबो नीचे कर देती है और एंड्रयू दिखावा करता है कि यह एक उपहार था। वह समझाता है कि उसके पास वापस जाने के लिए कोई नहीं है या कोई जगह नहीं है, इसलिए कैलिया उसे अपने साथ यात्रा करने देने के लिए सहमत हो जाती है। जब दोनों यात्रा करते रहते हैं, एलियास और डेमियन उन पर नजर रखना कभी बंद नहीं करते। वे कुछ देर तक बातें करते हैं और कैलिया बताती है कि वह ऑरोरा जा रही है और दिखाती है कि उसके पास वही हार है जिससे साबित होता है कि वह आस्तिक है। उसके पास एक जीपीएस उपकरण भी है जिस पर ऑरोरा का स्थान अंकित है। एंड्रयू भी उसके साथ खेलता है और अपने हार को देखते हुए कहता है कि वह भी आस्तिक है। बाद में एंड्रयू आग के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने जाता है और रोबोट का उत्पादन जारी रखने के लिए एलियास द्वारा बनाई गई विशाल इमारतों के पास आता है। कुछ क्षण बाद कैलिया एंड्रयू को जगाती है और उसे आसमान में दिखाई देने वाली खूबसूरत उत्तरी रोशनी दिखाती है। वह इसे एक संकेत के रूप में देखती है कि वे सही रास्ते पर हैं। उस रात एंड्रयू को एक कब्रिस्तान के बारे में एक अजीब सपना आता है। जब वह सुबह उठता है तो वह कैलिया को गाते हुए और नदी में कुछ फूल गिराते हुए देखता है और अंत में कहता है, आई मिस यू। जब एंड्रयू बोलता है तो वह चौंक जाती है और कैलिया घोषणा करती है कि वे जा रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं बताती कि वह क्या कर रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद वे कुछ रेल की पटरियों के पास आते हैं और एंड्रयू तुरंत अपने घुटनों पर बैठकर उन पर अपना कान लगाता है। वह अजीब तरह से बताता है कि उसे ट्रेनें बहुत पसंद हैं, इसलिए कैलिया को यह समझाना पड़ता है कि दशकों से कोई भी चालू ट्रेन नहीं आई है। कुछ समय बाद वे एक नदी के पास आते हैं और एंड्रयू उसमें सभी खोपड़ियों को देखकर डर जाता है। कैलिया बताती है कि मृतकों को दफनाने के लिए आसपास कोई लोग नहीं है। चूंकि वहां कोई पुल नहीं है, वे नदी पार करने के लिए पानी में उतर जाते हैं, इस बात से अनजान कि एक रोबोट उनका पीछा कर रहा है। जब अंधेरा हो जाता है तो उन्हें एक पुराना चर्च मिलता है। फिर एंड्रयू आग जलाने के लिए लकड़ी खोजता है और एक डिब्बा खोलता है, यह नहीं जानता कि यह एक म्यूजिक प्लेयर है। इमारत में शोर गूंजता है और कैलिया तुरंत इसे बंद कर देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक रोबोट ने उन्हें सुन लिया होता है। दोनों जल्दी से कुछ बेंचों के पीछे छिप जाते हैं, जबकि रोबोट चर्च में प्रवेश करता है और त्वरित खोज करता है। जब उसे कुछ नहीं मिलता है तो वह निकल जाता है। बाद में कैलिया एंड्रयू को उसकी गलती के लिए डांटती है और उसे पता चलता है कि वह यहाँ के आसपास का नहीं है। उसे आश्चर्य होता है कि क्या वह किसी भूमिगत आश्रय या गुफाओं से आता है, इसलिए एंड्रयू बस हाँ कह देता है। अगली सुबह कैलिया उठती है और पाती है कि वे नींद में एक दूसरे से लिपटे हुए थे, इसलिए वह जल्दी से दूर चली जाती है और दिखावा करती है कि ऐसा नहीं हुआ। एक दोपहर कैलिया पक्षियों के गायन का आनंद लेने के लिए रुकती है और एंड्रयू टिप्पणी करता है कि कैसे रोबोट जानवरों को नहीं मारते हैं। कैलिया को उसे क्रोनोस की कहानी समझानी पड़ती है, उसे याद दिलाते हुए कि यह मनुष्य ही थे जिन्होंने ग्रह को लगभग नष्ट कर दिया था। उस दिन बाद में उन्हें जंगल में एक परित्यक्त केबिन मिलता है और वे रात बिताने के लिए इसे चुनते हैं। जब वे चारों ओर देखते हैं तो उन्हें एक पुराना पोलरॉइड कैमरा मिलता है और एंड्रयू कैलिया को इसका उपयोग करना सिखाता है, इसलिए वे एक दूसरे की तस्वीरें लेते हैं। फिर कैलिया आखिरकार खुलती है, बताती है कि वह अंतिम मानव गढ़ों में से एक में पली बड़ी है। उसका परिवार ऑरोरा जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसकी बहन अकेली बाहर भाग गई और उसे एक ड्रोन ने गोली मार दी। कैलिया अपनी बहन के साथ रही और उसकी मृत्यु तक उसका साथ दिया। परिवार के सदस्यों के सभी हार में जीपीएस डिवाइस से जुड़ा एक ट्रैकर है, इसलिए कैलिया अपने पिता के सिग्नल का अनुसरण करके ऑरोरा जा रही है, जो कुछ समय से नहीं आया है। अगली सुबह एंड्रयू कुछ लोगों को इमारत के बाहर टहलते हुए देखता है। कैलिया उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती क्योंकि वे खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन एंड्रयू उसे यह देखने के लिए मना लेता है कि क्या वे मिलकर काम कर सकते हैं। दोनों जंगल में घुस जाते हैं और बचे हुए लोगों का एक छोटा सा शिविर खोज लेते हैं। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, एक लड़की उन्हें देख लेती है और अपने समूह को चेतावनी देती है, जो तुरंत अपने हाथों में हथियार लेकर उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं।
कैलिया और एंड्रयू दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन एंड्रयू ठोकर खाकर गिर जाता है, इसलिए कैलिया उसके बिना ही निकल जाती है। बचे हुए लोग जल्दी से एंड्रयू को बेहोश कर देते हैं और जब वह उठता है तो उसे एक पेड़ से बांध दिया जाता है और मुक्का मारा जाता है। वीए इंडस्ट्रीज में डेमियन को लगता है कि उनकी योजना विफल हो गई है, लेकिन एलियास बेहतर जानता है। कुछ मिनट बाद कैलिया को तस्वीरें मिल जाती हैं और वह दोषी महसूस करती है, इसलिए वह एंड्रयू को बचाने के लिए वापस जाती है। वह सावधानी से पेड़ के पीछे छिप जाती है और रस्सियों को काटना शुरू कर देती है, लेकिन स्थानीय लोग उसे देख लेते हैं और उसे खींच कर ले जाते हैं। पुरुष कैलिया को घेर लेते हैं और उसका फायदा उठाने के इरादे से उसके साथ हाथापाई करते हैं। इससे एंड्रयू बहुत क्रोधित हो जाता है और वह चिल्लाता है और छूटने के लिए चिल्लाता है। फिर वह बचे हुए लोगों से लड़ता है, उन्हें आसानी से नीचे गिरा देता है और इस अलौकिक शक्ति से चकित हो जाता है। इसके बाद कैलिया एंड्रयू को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाती है, जहां वह बेहोश हो जाता है। उस रात उसे फिर से कब्रिस्तान का सपना आता है और जब वह एक निश्चित कब्र देखता है तो उसे झटका लगता है। सुबह कैलिया जागती है और रोती है, यह सोचकर कि एंड्रयू मर चुका है। वह घाव की जांच करने के लिए उसकी जैकेट खोलती है और जब वह यांत्रिक भागों को देखती है तो घबरा जाती है। एंड्रयू जागता है और जो देखता है उससे चौंक जाता है, क्योंकि वह हमेशा यह मानता था कि वह इंसान है, लेकिन कैलिया सोचती है कि वह पूरे समय उसे धोखा दे रहा था और अकेले भाग जाता है। यह देखकर डेमियन घोषणा करता है कि विषय को पुनः प्राप्त करने का समय आ गया है। एक और सपना एंड्रयू के दिमाग पर हावी हो जाता है और वह फिर से कब्रिस्तान में होता है। इस बार वह कब्र को अच्छे से देखने डेमियन कंप्यूटर को संभाल रहा है और यह बताने के लिए आगे बढ़ता है कि कैसे वीए इंडस्ट्रीज ने एंड्रयू के मस्तिष्क को लिया और उसे AX9 में डाल दिया, जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह असली एंड्रयू है और ये उसकी यादें हैं। एंड्रयू इनकार करता है और जोर देता है कि वह इंसान है, लेकिन डेमियन उसे अनदेखा करता है और ऑरोरा का स्थान खोजने के लिए कैलिया के साथ बनाई गई यादों को देखता रहता है। खोजना मुश्किल है क्योंकि एंड्रयू का कोड विकसित हो गया है और अब उसका दिमाग अपनी मर्जी से काम कर रहा है, लगभग एक वास्तविक इंसान की तरह। एंड्रयू का सहयोग करने के लिए डेमियन कैलिया को लाता है और उसे मारने की धमकी देता है। एंड्रयू मदद करने के लिए इतना बेताब है कि उसका दिमाग डेमियन के कार्यक्रम के लिए खुल जाता। वह उसे गर्मजोशी से भरे शब्दों के साथ प्राप्त करती है और उसके धातु शरीर की परवाह नहीं करती है, क्योंकि विचार ही एक व्यक्ति को बनाते हैं और ये उसके बेटे के विचार हैं, इसलिए यह एंड्रयू अभी भी उसका एंड्रयू है। वेरोनिका कहती है कि कभी कोई कोड नहीं रहा है और एंड्रयू हमेशा नियंत्रण में रहेगा। लैब में डेमियन और कैलिया एंड्रयू और वेरोनिका को बात करते हुए देखते हैं, लेकिन यह एंड्रयू को कैलिया के साथ स्नेह करने के दृष्टिकोण में बदल जाता है। इससे उसे यह एहसास होता है कि उसकी भावनाएं हमेशा वास्तविक थीं। चूंकि यह सब बेकार है, डेमियन एक अलग प्रोग्राम सक्रिय करता है और चला जाता है। उस क्षण एंड्रयू जाग जाता है और कैलिया को दूर धकेल देता है, यह खुलासा करते हुए कि डेमियन के प्रोग्राम ने उसे दूसरों की तरह एक हत्यारा रोबोट बना दिया है। फिर कंप्यूटर एक आत्मविनाश अलार्म बजाता है, इसलिए दोनों भागने लगते हैं। प्रयोगशाला टूटने लगती है और एक रोबोट गार्ड उनका पीछा कर रहा है। गलियारे का दरवाजा अटक गया है और रोबोट कैलिया को बेहोश कर बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है, इसलिए एंड्रयू अपनी ताकत का इस्तेमाल करके रोबोट को सिर्फ एक वार से तोड़ देता है। फिर वह बेहोश कैलिया को उठाता है और प्रयोगशाला के ढहने से ठीक पहले भागने के लिए दरवाजा खोलता है। जबकि एंड्रयू कैलिया को अपनी बाहों में लेकर यात्रा करना जारी रखता है, डेमियन एलियास के पास लौटता है और कहता है कि एंड्रयू को नियंत्रित करना शायद बहुत मुश्किल हो गया है। एलियास को कोई परवाह नहीं है, उसे बस ऑरोरा को खोजने के लिए उसकी जरूरत है। जब कैलिया बेहतर महसूस कर रही होती है तो एंड्रयू उसे छोड़ने के बारे में सोचता है, क्योंकि वह उसे फिर से चोट पहुंचाने से डरता है। हालांकि कैलिया उसे याद दिलाती है कि यह उसकी गलती नहीं थी और कहती है कि वह उस पर भरोसा करती है। उस रात दोनों आराम करने के लिए रुकते हैं और पाते हैं कि जीपीएस डिवाइस गायब है। कैलिया ने उनके बीच एक अलग तरह की रोशनी छिपी हुई देखी जो आसमान से नहीं आ रही थी और उसे एहसास हुआ कि यह ऑरोरा द्वारा भेजा गया संकेत हो सकता है, इसलिए वे उसका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं।
अगली सुबह वे एक पुराने शहर में पहुंचते हैं और कैलिया गेट पर चिल्लाना शुरू कर देती है, बिना किसी लाभ के अंदर जाने देने के लिए कहती है। एंड्रयू खुद गेट खोलता है और जब वे अंदर आते हैं तो वे जगह खाली पाकर तबाह हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि ऑरोरा आखिरकार एक मिथक था। शहर के बिल्कुल अंत में उन्हें उन भयानक रोबोट इमारतों में से एक का पता चलता है जो हमेशा रोशनी के पीछे थी। कैलिया रोती है क्योंकि वह अपना हार उतारती है, यह महसूस करते हुए कि उसके माता पिता सहित यहां आए सभी जीवित लोग मर चुके हैं। उस पल डेमियन उनके बगल में प्रकट होता है और बताता है कि उन्होंने एंड्रयू को जानबूझकर कैलिया के पास छोड़ा था। वह अब एंड्रयू को वापस कंपनी में ले जाना चाहता है और कैलिया उसे गोली मारकर जवाब देती है, लेकिन डेमियन सिर्फ एक होलोग्राम है जो घुल जाता है। चूंकि ऑरोरा असली नहीं है, वीए इंडस्ट्रीज को अब इसे खोजने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार डेमियन रोबोट को दुनिया में बचे हुए किसी भी जीवित व्यक्ति को मारने का आदेश देता है। हजारों ड्रोन बदसूरत इमारतों से बाहर उड़ने लगते हैं और दोनों तुरंत भागना शुरू कर देते हैं। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो ड्रोन को दिखाई न दे, इसलिए एंड्रयू कैलिया को दीवार में एक सुरंग में प्रवेश करने के लिए मना लेता है। ड्रोन द्वारा क्षेत्र पर बमबारी करने से पूरी इमारत हिल जाती है, लेकिन कुछ ठोकर खाने के बाद दोनों आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। पहले तो सुरंग एक पुराने तहखाने की तरह दिखती है, लेकिन एक दरवाजा पार करने के बाद उन्हें एक तकनीकी रूप से उन्नत कमरा मिलता। चूंकि कैलिया ने अपना खो दिया है, एंड्रयू अपना साझा करता है और वह इसे कंप्यूटर पर डालती है। एक प्रोग्राम सक्रिय करती है जो उन्हें सच्चाई दिखाती है। वे एक अंतरिक्ष यान के अंदर हैं और ऑरोरा एक बहुत दूर का ग्रह है जहां बचे हुए लोग फिर से शुरू करने के लिए भाग गए हैं। अंतरिक्ष यान जमीन से ऊपर उठता है और एलियास उसे देखता है, जिसे भी सच्चाई का एहसास होता है। जहाज के पीछे ड्रोन आने से एंड्रयू घबरा जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वे उसे रोबोट विरोधी समाज में स्वागत करेंगे। हालांकि कैलिया वादा करती है कि वह उसके लिए जमानत देगी, क्योंकि वह एक वास्तविक इंसान से अलग नहीं है और उसे लगता है कि वे भी इसे देखेंगे। वह उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है और कैलिया जहाज लॉन्च करती है, जो एक हाइपरड्राइव को अंतरिक्ष में कूदता है और तुरंत ऑरोरा में दिखाई देता है। यह जगह बिल्कुल खूबसूरत है और मानवता वहां पनप रही है। पृथ्वी पर एलियास ने फैसला किया कि डेमियन की अब और जरूरत नहीं है और क्रोनोस से उसकी चेतना को मिटा देता है, इसलिए उसका वास्तविक शरीर मर जाता है। फिर एलियास मानवता को खत्म करने की उम्मीद में ऑरोरा जाने के लिए अंतरिक्ष यान की एक सेना तैयार करता है। कैलिया डरी हुई नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि एंड्रयू के साथ मानवता के पास एक मौका है।